नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं बचपन और बुनियाद। और हर बार की तरह यही आशा करती हूँ कि आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे हैं। अक्सर जब हम बेटियों की बात करते हैं तो एक जो कोट हमारा गवर्नमेंट हमेशा बहुत प्रमोट करता है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को आज के ज़माने में कैसे बचाया जाए ये आपने गए हफ्ते ही हमारे साथ जुड़कर देखा होगा। और इस पर थोड़ा जोर देने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आजकल जो चल रहा है हमारे आसपास वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस चीज़ें हो रही हैं हमारी बच्चियों के साथ। अब तो हालांकि बेटों के साथ भी हो रही हैं, बट एज अ पेरेंट एज अ सोसाइटी क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस पर हम गए हफ्ते आपसे जुड़े थे। तो अब बात करते हैं बेटी पढ़ाओ। बेटी आजकल पढ़ लिख जाती है और पढ़ लिख जाकर जब अपने करियर में अपना पहला कदम रखती है तब कुछ ही समय में जब वहाँ सेट होती है उसकी शादी का समय हो जाता है। शादी होने के बाद नए परिवार में जाती है। करियर कई बार छूट जाता है, हाँ कई बार एक ब्रेक के बाद वापस शुरू होता है। अपने घर गृहस्थी में थोड़ा सा शुरुआत उसकी होती है, सेट होती है और फिर समय आ जाता है घर से एक प्रेशर बिल्टअप होता है कि भाई फैमिली बढ़ानी है, फैमिली बनानी है। इसमें फिर बेटी का एक ब्रेक लग जाता है और करियर जो है कहीं ना कहीं बेटियों को जो है वो छोड़ भी देना पड़ता है अपनी फैमिली को तंदुरुस्त रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए और फैमिली के बीच में जो सदस्य हैं उनको खुश रखने के लिए। बहुत कम बेटियां हैं जो आगे, अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो वहां तक पहुंच पाती हैं। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं हर किसी के, लेकिन वहां तक पहुंचना जो है ये किसी भी चैलेंज से कम नहीं है। तो आज बात करेंगे उन सभी बेटियों के लिए जो स्क्रीन के उस पार मुझे देख रही हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, एक ऐसे विषय पर कि अगर आपके सपने हैं कि आप लीडरशिप पोस्ट पर पहुंचना चाहती हैं तो फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को किस तरह से बैलेंस किया जाए और उस पोजीशन तक किस तरह से पहुंचा जाए, आज उस विषय पर बात करेंगे। और मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में पिछले बहुत वर्षों से अपना योगदान दे रही हैं और जो एक आइडियल मदर भी हैं, आइडियल वाइफ भी हैं और आइडियल लीडर भी हैं। मिस समैरा खान मैम जो हैं ये मायामी एड स्कूल के हेड हैं और ये ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ये एजुकेटर हैं, ये फाउंडर है 2.5 की जो एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी है। मैम पिछले 20 वर्षों से अपने इस क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही हैं और बहुत सारी फेमस ब्रांड्स जैसे कि गोदरेज, नेस्ले, वोडाफोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे जो नाम हम रोज़ाना अपनी रूटीन में सुनते हैं, इन सभी ब्रांड्स के साथ मैम ने ब्रांड को स्ट्रैटेजाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद की है और ये रूटीन में आप जैसे छात्राओं के साथ रोज़ाना काम करती हैं, उनसे इंटरेक्शन करती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप भी एक महिला हैं और महिलाओं के लिए ये क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आपके हिसाब से लीडरशिप का मतलब क्या है? आरती, मेरे लिए ना लीडरशिप एक डेजिग्नेशन या एक पोजीशन नहीं है जी, राइट। मेरे लिए लीडरशिप एक ऐसी एक जर्नी है राइट, जिससे आपका बस दो ही चीज़ें आपको करनी होती हैं। एक तो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए एंड सेकंड आपका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए। करेक्ट। जो आप कभी एक बॉस बन के नहीं कर सकते राइट। इसलिए लीडरशिप मेरे लिए एक जर्नी है जो मैं आज भी एवरी डे उससे सीख रही हूँ। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ सिखाता है और जब हम उस रोल में होते हैं तो हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं और ये एक जर्नी है। बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया। आपकी ये यात्रा कैसे शुरुआत हुई इसकी अगर थोड़ा सा उस बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। श्योर। सो आरती, मेरी लीडरशिप की जर्नी तब शुरू हुई जब मैंने परमिशन मांगना छोड़ दिया। ओके बिकॉज ज़्यादातर मैंने क्या देखा था मेरे करियर में कि लोग ओपिनियन देने वाले बहुत थे। करेक्ट। पर उनकी ओपिनियन से हमेशा मैं चैलेंज फील करती थी नेगेटिवली। तो कैसा था कि मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपने आप को ही फोकस करना है। अपने आप की कैपेबिलिटी मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। बहुत सही कहा। सो उस दिन द डे आई रियलाइज्ड कि आई डोंट नीड परमिशन,
आई ओन माई ओन सक्सेस, उस दिन से मेरी लीडरशिप की जर्नी शुरू हुई। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आजकल हमारे आसपास ऐसे ही लोग हैं जो फ्री में आपको जी। बहुत सारी अपने सुझाव दे देते हैं। जी। हालांकि उनमें से कई उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किए होते हैं, पर Exactly. सुझाव देना बहुत आसान है, पर उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। जी। और दूसरी बात जो आपने बहुत बेहतरीन कही कि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिस पे हम सभी को गौर फरमाने की ज़रूरत है। मैम आगे बढ़ेंगे, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी भी महिला के लिए लीडरशिप तक पहुंचना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जर्नी है। ऐसे में सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एज अ बेटी, जैसे मैंने कहा, या एज अ बहू हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं हमें प्रमोशन मिलती है तो हमेशा हमसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रमोशन मिलेगा ठीक है, पर क्या घर संभाल पाओगी, क्या बच्चा संभाल पाओगी? तो आपने ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स क्या फेस किए, और अगर किए तो वो किस तरह से आप उससे बाहर निकली? जी, सो आरती मैं बहुत प्रिविलेज हूँ, ओके, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरे इन लॉज, मेरी जो कम्युनिटी है ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो उसकी वजह से मैं बहुत प्रिविलेज हूँ। बट येस, मैंने एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में ये चैलेंजेस बहुत देखे हैं। जैसे कि आई रिमेंबर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं दिल्ली गई थी एक मीटिंग के लिए जी। बहुत बड़े टेलीकॉम कंपनी की मीटिंग थी जहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग लीड कर रही थी, और मीटिंग ख़त्म हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इमीडिएटली मैं एयरपोर्ट के लिए निकली क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी। जी। तो मैं जैसे निकल रही थी, मेरे अलावा वहाँ सारे पुरुष थे। उनमें से एक ने पूछा, अरे क्यों जा रहे हो, लेट्स हैंग आउट, कुछ बातें करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस मीटिंग को। मैंने बोला नहीं, मुझे घर जाना है। तो उन्होंने तभी मुझे देख के कहा, हाँ औरतों का ऐसा होता है, राइट। तो चैलेंज ऑफ कोर्स है, बिकॉज ये सिस्टमिक चैलेंज है, राइट। एक नज़रिया है कि औरत हमेशा फैमिली को प्रायोरिटाइज करेगी, अपने करियर को प्रायोरिटाइज नहीं करेगी, अनफॉर्चुनेटली। बट आई एम सीइंग अ चेंज आती है। मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे ये जो सोसाइटल नॉर्म्स है वो चेंज हो रहे हैं। जी। बहुत मुश्किल है जी। इससे मैंने पहले ही कहा कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, बट आई नो कि ज़्यादातर औरतें आज भी बहुत चैलेंज फेस कर रही हैं। राइट। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जजमेंट बना लिया जाता है, और अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो बहुत इजीली महिलाओं को जज कर लिया जाता है, और ऐसी महिलाएं जिनमें कुछ अच्छा दिखता है और जिनमें वो क्वालिटीज़ दिखती हैं, और ऐसी महिलाएं, सॉरी टू से, जो पुरुषों को थोड़ा सा इनसिक्योर फील करवाती हैं, तब ये तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में खुद को प्रूव करना प्रोफेशनल फ्रंट और पर्सनल फ्रंट दोनों पे ही बहुत ज़्यादा एक महिला को हिला देता है, झुंझला देता है। आगे बढ़ाएंगे इस कन्वर्जेशन को। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, हम नेतृत्व की बात करते हैं, ऐसे में घर, फैमिली और अपना जो प्रोफेशनल फ्रंट है, दोनों में एक, जैसे कि आजकल वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बातें होती हैं, ये बैलेंस बनाना क्या मुश्किल है? और अगर आपको लगता है मुश्किल है तो वो क्यों मुश्किल है, और अगर आसान है तो कैसे बना सकें उसको आसान? नहीं आरती, बहुत मुश्किल है जी, नामुमकिन नहीं है, बट चैलेंजिंग ज़रूर है, राइट। इसलिए मैंने बोला कि आपकी जो कम्युनिटी है, जो भी हो, वो चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। सेकेंड, कि आपका जो प्रोफेशनल पार्टनर है, चाहे वो आपकी टीम हो, आपका ऑफिस हो, जो भी हो, उनका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज अ मदर, राइट, और एज अ वाइफ, आप हमेशा आपके घर को भी प्रायोरिटी दे ही रही हैं, कभी कट ऑफ नहीं होता है, करेक्ट। तो उसकी वजह से वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आपकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जी, एंड फाइंडिंग योर वॉइस। आई थिंक ज़्यादातर मैं क्या देखती हूँ कि हम औरतें थोड़ी अपॉलोजेटिक होती हैं फॉर एम्बिशन। ओके, हमें सिखाया ही वही गया है कि औरतों को एक तो शर्म होनी चाहिए, अपॉलोजेटिक होना चाहिए एम्बिशन के लिए, प्रायोरिटी हमेशा फैमिली होनी चाहिए। करेक्ट। मैं औरतों को बोलना चाहूँगी कि आप अपनी प्रायोरिटी अपने आप को बनाएंगे ना, आप हर क्षेत्र में सक्सेसफुल रहेंगी, राइट, बिकॉज योर सक्सेस स्टार्ट्स विद यू। करेक्ट। बहुत बड़ी बात कही आपने, और शायद हर एक महिला के लिए यही सबसे
तकलीफ और सबसे चैलेंजिंग है कि वो खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं। अगर मैं दिनचर्या की बात करूं तो अगर जैसे आपने कहा कि आप भी एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, ये सब रोल्स में जब हम खुद को डालते हैं और जहाँ जॉइंट फैमिली आ जाती है तो वहाँ तो आप डॉटर इन लॉ भी हैं, तो वो सारे लोगों की आई थिंक ख्वाहिशों को पूरा करते करते कहीं ना कहीं हम खुद को भूल जाते हैं और करियर गिव अप भी बहुत जल्दी हो जाता है ये सब के चक्कर में, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर घर में कुछ कमी है तो उसका सीधा जो उसकी उंगली उठती है वो एक महिला के ऊपर उठती है जो उस घर की मेंबर है और उसे उसकी कमियां दिखाई जाती हैं। और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जैसे समेरा जी ने कहा कि ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हार नहीं माननी है। जो उन्होंने कहा कि हार नहीं माननी है, अगर आप खुद को पहचानते हैं और जैसे कहा कि टाइम को अच्छे से अगर आप मैनेज करते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है तो शायद डेफिनेटली आपकी इस दिनचर्या को थोड़ा कम चैलेंजिंग वो डेफिनेटली बना सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो हाँ, आपको अब ये सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है यहाँ छोड़ देना है। और अगर आगे बढ़ना है तो आप कहीं ना कहीं फैमिली ज़रूर देखेगी कि नहीं आप में वो क्वालिटीज़ हैं और आगे बढ़ना चाहिए। अगर सब नहीं तो एटलीस्ट एक भी सपोर्ट करता है ना, तो भी बहुत बड़ी जंग जीती जा सकती है। आज की जो जनरेशन है, जब मैं भी कई बार कंपनीज में जाती हूँ, जब किसी भी कंपनी के लीडर को मिलना होता है तो ज़्यादातर पुरुष दिखते हैं वहाँ पर, महिलाएं बहुत कम दिखती हैं। और ऐसे में कई बार लगता है कि ऐसा क्यों है। एंड आई एम श्योर आपको भी बच्चे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स से बातें करती हैं, आप उनको पढ़ाती हैं, आप उनसे पूछती भी होंगी और आपको कहते भी होंगे, और जब वो आपको इस पोजीशन पे देखते हैं तो आई एम श्योर वो भी एक ख्वाब रखते हैं कि मैं भी मैम के जैसे वहाँ तक पहुँचूँ। ऐसे में जो आज की जनरेशन है, अगर वो लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहती है, और स्पेसिफिकली अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो ये जर्नी को कोई भी स्टूडेंट किस तरह से तय करे। सो आरती, मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर शेयर करती हूँ, ठीक है। अगर आप हमारी कंट्री के CEOs को देखें, लगभग सिर्फ 5% औरतें हैं, ओके। करियर के शुरुआत में स्प्लिट 50-50% होता है पुरुष और औरतों के बीच में, बट समहाउ पॉलिसीज़ की वजह से, सिस्टमिक चैलेंजेस की वजह से, फैमिली चैलेंजेस की वजह से औरतें कम होती रहती हैं, जैसे आप इस पिरामिड में ऊपर जाते रहते हैं जी। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया है। अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री को देखें, और स्पेशली ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेस वाली कंपनीज को आप देखें, ओवर 55% ओनर्स आर विमेन, राइट। सो इससे मैं अपने फीमेल स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ, अपने फीमेल जूनियर कॉलीग्स को क्या बोलती हूँ कि अगर आपको टेबल पे सीट नहीं मिलती है, खुद का टेबल बनाइए। आप वेट मत करिए उस सीट के लिए, आप खुद का टेबल बनाइए, एकदम प्रोफिशिएंट रहिए। आपका जो क्राफ्ट है, आपका जो भी प्रोफेशन है, उसमें अगर आप परफेक्ट है ना, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, राइट। सो प्रोफिशिएंसी, द एबिलिटी कि आप खुद का कुछ कर सके, नंबर 2। नंबर 3, खुद की आवाज़ को ना बुलंद रखें। नेवर बी अपॉलोजेटिक फॉर योर सक्सेस। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि खुद का टेबल जरूर बनाएं। एक्चुअली महिलाओं की जब बात करते हैं तो महिलाओं के लिए वैसे ही बहुत कम जगह होती है, और उस कम जगह में हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। और आपने बहुत सही कहा कि क्यों फिट करना है, खुद के लिए नई जगह बनाइए, खुद के लिए नई कुर्सी ले आइए और लगा के रखिए, और अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो आप डेफिनेटली बहुत ही उम्दा काम कर सकते हैं। और शायद अगर घर की एक स्त्री इस दिशा में बढ़ती है तो उस घर की सारी जनरेशन की स्त्रियों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। yes. सो ये बहुत बड़ी बात है। समाज या संस्थाएं जब महिलाओं की लीडरशिप का रास्ता जब बनता है, इसे और बेहतर कैसे करा जाए, क्योंकि सोसाइटी को भी आपको लेके चलना है, साथ में इंस्टीट्यूशंस को भी लेके चलना है। तो ऐसे में हम और कौन सी बातें हैं जिस पे ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टअप की बात करी तो आजकल स्टार्टअप बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, मतलब बहुत यंग बच्चे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में स्कोप, खुद के पैरों पे खड़ा रहना, खुद का एक बिजनेस डेवलप करना, वो स्कोप भी बढ़ रहा है। तो ये जो एक पाथ है, ये लीडरशिप तक कैसे जा सकता है, अगर थोड़ा आप उस पर हमें बताएं। श्योर।
तो देखिए, समाज की तरफ से तो एक तो सिस्टमिक चेंज तो लाना ही है, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हर तरह बनाने हैं। राइट जैसे आजकल आप देखेंगे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज में क्रैश फैसिलिटीज़ होती हैं, राइट, जी जहाँ पे एक अगर महिला एम्प्लॉई है वहाँ पे, तो शी नोज के उसका बच्चा इज टेकन केयर ऑफ, राइट शी फील सपोर्टेड, राइट देयर इज नो चैलेंज के बच्चा बीमार है। आजकल इनफैक्ट काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे अडल्ट केयर भी है, जहाँ आप अपने ओल्डर पेरेंट्स को भी रख सकते हैं थ्रू द डे वाइल यू आर एट वर्क। अच्छा बिकॉज हम महिलाओं के लिए डबल चैलेंज है ना, एक तो बिल्कुल। हमारे बच्चे प्लस हमारे एजिंग पेरेंट्स, एजिंग इन लॉज, हम हमेशा सबको साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, हम जी। कभी अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहते, राइट। राइट सो ये वाले सिस्टमिक चेंजेस अगर आएंगे, नंबर 1, नंबर 2, आई थिंक हर औरत को एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग रखनी चाहिए। फिर चाहे आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप खुद की एक छोटी सी दुकान चला रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। और आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन फ्री में मिल रहे हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि जितनी भी महिलाएं ये शो देख रही है राइट नाउ, प्लीज़ अपने आप को बिजनेस सिखाइए। जिस दिन आप खुद के नंबर्स करेक्टली बोल पाएंगी, कोई भी आपका बिजनेस या आपकी सक्सेस आपसे नहीं ले सकेगा। बिल्कुल बहुत सही कहा। और इसका जो सही एग्जाम्पल है वो हमने कोविड में देखा, yes. क्योंकि जब सभी घर पर थे, महिलाएं घर पे थी, तो इतने सारे लोग कोई अपना चैनल क्रिएट कर रहा है, कहीं कोई कुकरी शो बना रहा है, कहीं कोई जैसे आपने कहा कि फैशन के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और होम मेकर जो हैं अब एक अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपना एक खुद का बिजनेस चलाती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आगे बढ़ेंगे और आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जब आप 21वीं सदी में एज अ लीडर अपने आप को जहाँ पर आप लेकर गई हैं, और यहाँ से आगे जो लड़कियाँ महिलाएं आगे बढ़ेंगी लीडरशिप में, आप उनको कहाँ देखती हैं? मैं देख रही हूँ कि पूरी दुनिया बदल जाने वाली है, राइट। जैसे कि आजकल लोग एआई को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं जी कि एआई जॉब्स ले लेगा या एआई दुनिया बदल देगा या सेंसिटिविटी ले लेगा। आई थिंक एआई एक अमेजिंग चीज़ है, राइट बिकॉज वो जो एक रिडंडेंसी होती है काम में, जो रेपिटेटिव काम होता है, वो उसको निकाल देगा, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेस, करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमें कैपेबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, लेकिन स्किल नहीं है उसे एग्जीक्यूट करने का। एआई वो भी आपके लिए कर रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है आजकल की जो महिलाएं जो आगे जाके लीडर बनेंगी, उनको सालों नहीं बिताने पड़ेंगे ऑफिसेज में टू लर्न क्राफ्ट एंड स्किल। एआई की वजह से उनका जो ये जर्नी है वो और भी छोटा हो जाएगा टू सक्सेस, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि और भी सेंसिटिविटी आएगी वर्कफोर्स में। आई फील और भी बैलेंस आएगा। आई फील कि इक्वालिटी विल बी मोर चेरिश्ड, इज व्हाट आई फील। राइट। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, पर बदलाव आ रहा है। हम उस पाथ पे चल रहे हैं। हाँ, इस क्षेत्र में और हमें आई थिंक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और शायद महिलाओं को ये कहने की ज़रूरत है कि ये मेरे हक है, मुझे मिलने चाहिए। क्योंकि वर्कफोर्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रोफेशनल फ्रंट्स पे आपको मिलती बहुत सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स, पर क्योंकि आपको वो बताए नहीं जाते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं होता है कि भाई वर्कफोर्स में ये चीज़ों के भी आपको बेनिफिट्स हैं, और शायद कई बार आपको उसी अभाव के वजह से चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं, या अपने करियर से एक स्टेप नीचे ले लेना पड़ता है। बट बिल्कुल सही कहा मैम। आप जब इस क्षेत्र में आज अपना इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, अगर इस लीडरशिप की जर्नी में आप कुछ बदलाव लाना चाहें तो वो क्या होगा? आई थिंक जजमेंट ऑफ वुमेन, बिकॉज हमारे वर्कफोर्स में आज भी औरत या तो सॉफ्ट होती है या फिर हार्श होती है, राइट। एक पुरुष जो अपने टीम को अच्छी तरह से बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, उसे डिसाइसिव बोलते हैं, राइट। बट एक महिला जब ये करती है उसे डिफिकल्ट कहते हैं। आई थिंक ये जो जजमेंट जो है ना, ये सब हट जाना चाहिए। अब महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। इफ देयर इज समथिंग देन यस, मे बी वी आर बेटर मैनेजर्स, बट आई थिंक आई डोंट थिंक कि हमें कुछ भी कमी है, राइट। आज हम शोल्डर टू शोल्डर हम खड़े हैं विद द एंटायर इंडस्ट्री। हाँ, वो बात तो वही हो गई ना, आप कहते हैं कि आप में कमी है तो कमी दिखेगी जी, बट अगर आप खुद ही वो मानना बंद कर देते हैं तो शायद वो कहीं नहीं है। एग्जैक्टली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं।
कोई फ़र्क नहीं है स्त्री में या पुरुष में, वो फ़र्क हमारी आँखों में और हमारी सोच में है, हमारी विचारधारा में है। अगर वो हम कहीं न कहीं उसमें बदलाव ले आते हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत अच्छा काम करके जाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। समैरा जी, जाते-जाते आपसे ज़रूर एक फीडबैक बोलूँ या एक मैसेज बोलूँ जो हमारे चैनल को देखती है ऑडियंस, उनके जी। लिए अगर आपसे लेना चाहूँ, तो क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगी कि आपके कॉन्फिडेंस के आगे कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन आप अपनी आवाज़ में, अपनी सोच में बिलीव करने लगेंगे, आपके आगे कोई नहीं आ सकता है। मुझसे एक ही बात मैं बोलूँगी कि परमिशन लेना छोड़ दीजिए, खुद की कैपेबिलिटी आप ही जानते हैं। सो पुश योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे Thank you. साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। Thank you. और आप सभी ऑडियंस, आई एम श्योर आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा। जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो इस क्षेत्र में लीडरशिप में स्पेसिफिकली आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए मैम जो हैं ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना बहुत ज़्यादा उनका कीमती समय और स्केड्यूल रहता है, जिसमें से उन्होंने आज हमारे चैनल के लिए अपना समय निकाला और अपनी एक्सपर्टीज़ आज शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आपको करना एक ही काम है, वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आप यहाँ पे आने वाली और चर्चाओं से जुड़ सकेंगे। और ये जो वीडियो है इन पर्टिकुलर, प्लीज़ अपने घर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को फॉरवर्ड कीजिए, फैमिली में, कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे ना, ये बहुत पॉजिटिव काम करता है। क्योंकि जैसे हम हर बार कहते हैं, गूगल बाबा है, बट प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ चीज़ें करनी हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने इस जर्नी को पसार किया है, ये चले हैं इस पे, मतलब जो मुश्किलें शायद उन्होंने झेली होंगी, आज की जनरेशन ना झेले या शायद ना भी आए उसके सामने, बट वो जानने के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स की जो बातें हैं वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना पूरा ध्यान रखें, जहाँ है सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ हमेशा अच्छा समय व्यक्त करते रहें। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।